पाखंडी साधु का भंडाफोड़, पेरियार की नजर से पर्दाफाश। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। ARDM स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताएंगे जो धर्म, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एक सशक्त संदेश देती है। ये कहानी हमें एक ऐसे व्यक्ति की संघर्ष की याद दिलाती है जो ने कभी न झुका और न ही कभी किसी को धोखा देने दिया। हम बात कर रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार की। आज से लगभग 90 साल पहले 1936 में प्रयागराज महाकुंभ मेला लगा हुआ था और इस मेले में एक ऐसा साधु था जो अपनी चमत्कारी शक्तियों से सबको प्रभावित कर रहा था। इस साधु ने दावा किया था कि वह हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और अगर कोई बीमार हो तो उसकी बीमारी को दूर कर सकता है। उसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था और श्रद्धालु उससे प्रभावित होकर उसे चढ़ावा चढ़ा रहे थे। लेकिन उस साधु का यह चमत्कारी खेल पेरियार के लिए चुनौती बन गया। तो आज हम आपको बताएंगे कि पेरियार ने कैसे उस पाखंडी साधु का पर्दाफाश किया और समाज को यह समझाने की कोशिश की कि धर्म और चमत्कार सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि समाज को धोखा देने का तरीका है। कथा का प्रारंभ। पेरियार एक कट्टर तर्कवादी और सामाजिक सुधारक थे। वे मानते थे कि धर्म, जाति और अंधविश्वास समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब उन्होंने सुना कि प्रयागराज के कुंभ मेले में एक साधु चमत्कार दिखाकर जनता को ठग रहा है, तो उन्होंने उसे चुनौती देने का फैसला किया। यह कहानी शुरू होती है महाकुंभ के उस गर्म और हलचल भरे वातावरण से। हजारों लोग अपने आस्थाएं लेकर वहां आए थे। धर्म के नाम पर अनेक साधु और संत अपने चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक साधु ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था, परमहंस जी। उनका दावा था कि वे पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और जो भी उनके पास आएगा उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दिन के समय वे जल में कूदकर चमत्कारी तरीके से पानी के ऊपर चलते हुए दिखाई देते थे। रात में वह दावा करते थे कि उन्होंने अपनी साधना से दुनिया की सारी रहस्यमय शक्तियां प्राप्त की हैं। इस चमत्कारी बाबा का प्रचार पूरे प्रयागराज में हो रहा था। लोग उसे देवी देवताओं का अवतार मानने लगे थे और जो कोई भी उनका दर्शन करता वह श्रद्धा और भक्ति से अभिभूत हो जाता। लेकिन पेरियार, जो अंधविश्वास के खिलाफ थे, उनका दिल नहीं मान रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह इस पाखंड को बेनकाब करेंगे। पेरियार का यह मिशन था कि समाज को यह समझाया जाए कि धर्म के नाम पर यह पाखंडी लोग लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज में पहुंचते ही यह जानने की कोशिश की कि यह साधु किस तरह से चमत्कार दिखाता है। 2 दिन तक पेरियार ने साधु के डेरे की निगरानी की। उन्होंने देखा कि जब साधु पानी पर चलते हैं तो हर बार वह एक खास स्थान पर होते हैं। उनका ध्यान गया कि उस जगह पर पानी के नीचे लकड़ी के तख्ते बिछाए गए हैं। साधु उसी पर चलते थे और वहां खड़े लोग मान लेते थे कि यह चमत्कार था। एक दिन पेरियार अपने साथियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां साधु पानी पर चलने वाले थे। उन्होंने सब कुछ देखा और सोचा कि यह धोखा है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि साधु को बेनकाब करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। भंडाफोड़ की घटना। अगले दिन जैसे ही साधु अपने चमत्कार को दिखाने के लिए जल में कूदे, पेरियार ने उनका पीछा किया। और जैसे ही साधु पानी में कदम रखने लगे, पेरियार ने उन्हें रोक लिया। रुको, यह कोई चमत्कार नहीं है, पेरियार ने जोर से कहा। यह सिर्फ एक छल है। साधु ने चौंकते हुए पेरियार को घूरा, लेकिन पेरियार ने एक कदम और आगे बढ़कर तख्तों को उखाड़ दिया। सभी के सामने वे लकड़ी के तख्ते स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं है।
यह सिर्फ एक धोखा है, पेरियार ने लोगों से कहा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने जिस साधु को भगवान का रूप समझा था, वह केवल एक ठग था। कुछ लोग क्रोधित हो गए और वे साधु को नापाक ठहराने लगे। कुछ श्रद्धालु अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के साथ छल किया हुआ महसूस किया था। साधु ने जब देखा कि उनका भंडाफोड़ हो चुका है, तो वह भाग गए। लेकिन पेरियार ने इस घटना को एक अवसर के रूप में लिया, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। समाज को संदेश। पेरियार ने इस घटना का उपयोग अपने समाज सुधार कार्य के लिए किया। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर यह धोखा देने वाले साधु और संत समाज को बांटते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है। सिर्फ तर्क और विज्ञान से ही हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो देखो उस पर सवाल उठाओ, जो सुनो उस पर तर्क करो, और जो सच हो उसी को स्वीकार करो। उनका यह संदेश धीरे धीरे फैलने लगा और लोग समझने लगे कि विश्वास और आस्था केवल अंधविश्वास में बदल सकते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें धर्म के नाम पर हो रहे धोखे का विरोध करना होगा। निष्कर्ष। पेरियार का यह भंडाफोड़ एक बड़ा संदेश था। उन्होंने न सिर्फ उस पाखंडी साधु का पर्दाफाश किया, बल्कि समाज को यह समझाने की कोशिश की कि हमें अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पेरियार के संघर्ष और उनके विचारों से प्रेरित होकर आज भी लोग समाज में बदलाव की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया हमारे चैनल ARDN स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि पेरियार के दृष्टिकोण पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि हमें आज भी ऐसे पाखंडी साधुओं का पर्दाफाश करना चाहिए? धन्यवाद।